Hello investor, welcome back to SBI, the art of investing. So let's have a quick look on the market. So मार्केट की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 आज यहाँ पे डे लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है, जो कि क्लोज हुआ है 24,650 के आसपास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कल यहाँ पे मार्केट में हमें एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला था, जो कि ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन ये रेड कैंडल आज यहाँ पे रुख यहाँ पे दर्शा रही है कि मार्केट में अभी भी वीकनेस बनी हुई है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब ने यहाँ पे बोला था कि हम आप पे एडिशनल यहाँ पे टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि आपने रशिया से यहाँ पे ऑयल यहाँ पे परचेस किया है, और उसका जवाब यहाँ पे इंडिया ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूएस को यहाँ पे दे दिया है। और अभी अभी यहाँ पे न्यूज़ आ रही है कि ट्रम्प साहब ने अभी बोला है कि वो और यहाँ पे इंडिया पे मतलब टैरिफ यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो इंडिया पे टैरिफ लगना तो तय है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मार्केट में आपको एक वीकनेस आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, और वीकनेस कहाँ तक हो सकती है, वो हो सकती है 24,000 के लेवल्स तक, ठीक है। सो 24,000 के लेवल्स तक आपको एक वीकनेस एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अभी भी मार्केट का रुख यहाँ पे मतलब वीक ही है, सो पॉजिटिव ट्रिगर अभी भी मार्केट के लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। सो एक निगेटिव न्यूज़ आ रही है, तो सेबी ने यहाँ पे बोला है कि सेबी डिस्कस वेज टू रिड्यूस ऑप्शन वॉल्यूम्स, इंक्रीज कैश वॉल्यूम्स। सो गवर्नमेंट बिलीव्स वीकली एक्सपायरी बीइंग यूज फॉर स्पेकुलेशन एंड नॉट फॉर हेजिंग। सो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है, सभी का ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होती है तो वो स्पेकुलेशन के बेसिस पे होती है, नॉट ऑन हेजिंग। तो सेबी में एंड वीकली ऑप्शन एक्सपायरी। सो ये यहाँ पे बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। अगर वीकली एक्सपायरी को अगर बंद कर दिया तो मतलब ट्रेड क्या ही करेंगे यार लोग, ठीक है। वीकली एक्सपायरी को अगर यहाँ पे अगर बंद कर दिया, और उन्होंने बोला कि बाय मंथली या फिर मंथली एक्सपायरी को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक यहाँ पे प्रपोजल है, अभी तक इसको मतलब अप्रूव नहीं मिला है, तो ये हो सकता है। और चांसेस तो मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 90% पीपल्स 90% लोग एफ एंड ओ में यहाँ पे ट्रेड को मतलब एफ एंड ओ में यहाँ पे लॉस करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो सेबी में कंसिडर रिड्यूसिंग कैश मार्केट मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो जो भी मार्जिन्स है उनको भी यहाँ पे वो रिड्यूस करने वाले हैं, ठीक है। और जो मार्जिन्स रहते हैं एफ एंड ओ में, जो आपको मार्जिन्स रहते हैं, तो वो उनको यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो कैश मार्केट में मार्जिन्स को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, लेकिन एफ एंड ओ के मार्जिन्स रहते हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं। सो सेबी में आज फाइनेंशियल मिनिस्टर टू कंसिडर लोअरिंग एसटीटी ऑन कैश मार्केट ट्रांजैक्शन। तो एसटीटी कम होने वाला है कैश पे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे बढ़ेगा ऑप्शंस पे, ठीक है। तो ऑप्शंस पे बढ़ेगा, कैश पे यहाँ पे कम होगा। तो ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। जिसकी वजह से बीएसई आज 5 to 6% तक यहाँ पे डाउन था। उसके चार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो यहाँ पे 6% तक डाउन था आज बीएसई, क्योंकि अगर वीकली एक्सपायरी अगर यहाँ पे बंद होती है तो सबसे पहले आपने तो जो भी दो वीकली एक्सपायरी थी उसमें से सिर्फ एक ही आपने वीकली एक्सपायरी रखी। तो निफ्टी बैंक की जो एक्सपायरी थी वो आपने यहाँ पे मंथली एक पेपर दी। अभी आप बोल रहे हो कि आप यहाँ पे वीकली एक्सपायरी को मतलब कट डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ बाय मंथली या फिर मंथली एक्सपायरी होगी। तो काफ़ी निगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से जो भी एवरेज टर्नओवर जो रहता है वॉल्यूम्स का, वो यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे डाउन होगा, जिसका कि इम्पैक्ट हमें एंजल वन हो या फिर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फिर अपना बीएसई हो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए बीएसई आज 5% तक यहाँ पे डाउन था, क्योंकि वीकली एक्सपायरी अगर मतलब नहीं होती है और मंथली अगर यहाँ पे एक्सपायरी होती है तो इनके रेवेन्यू में यहाँ पे सॉलिड ड्रॉप हमें देखने को मिलेगा। तो बीएसई सबसे ज़्यादा जो भी ट्रेड्स होती है वो बीएसई पे होते हैं। उसके बाद अभी अभी एनएसडीएल का भी यहाँ पे आईपीओ आने वाला है, एनएससी का भी यहाँ पे आईपीओ आने वाला है। तो एक मतलब बहुत ही बैड न्यूज़ है सभी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के लिए। जो भी एसएबी के यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अभी लगेंगे या फिर लगने वाले हैं कुछ दिनों में, जो कि मुझे तो लग रहा है कि लगेंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें बीएसई के वॉल्यूम्स में यहाँ पे शार्प ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इनका जो भी रेवेन्यू है वो यहाँ पे सॉलिड यहाँ पे ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। तो बीएसई को मैं मतलब यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि कब ये 2000 के लेवल्स तक यहाँ पे आता है, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर द बीएसई टू कम इन द रेंज ऑफ 2000। तो स्टॉक अभी भी यहाँ पे वीक मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक ने यहाँ पे 220 डे और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे दिखा है, और वहाँ से शार्प यहाँ पे ड्रॉप हमें देखने को मिला है। अच्छे नतीजे आए हैं यथार्थ हॉस्पिटल के। यथार्थ हॉस्पिटल को मैंने मेरे मेंबर्स के साथ भी यहाँ पे डिस्कस किया था। तो एक तो मतलब अच्छी कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल हो या फिर नारायण हृदयालय हो, लेकिन नारायण हृदयालय के रिजल्ट्स में यहाँ पे मतलब उतने अच्छे नहीं थे नारायण हृदयालय के, लेकिन यथार्थ हॉस्पिटल के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छा है। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है 22% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है 11%, ठीक है। अच्छी ग्रोथ है डबल डिजिट में। EBITDA यहाँ पे बढ़ा है 20% ईयर ऑन ईयर और 13% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40% बढ़े ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% यहाँ पे बढ़े हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो मार्जिन्स यहाँ पे बढ़े हैं 214 बेसिस पॉइंट्स है, जो कि पहले थे 14.3% के ईयर ऑन ईयर, अभी आए हैं 16.5% के, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थे 16.7% के। तो एक हेल्दी ग्रोथ हमें यथार्थ हॉस्पिटल में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है।
स्टॉक आज 5 to 6% तक यहाँ पे अप था। ठीक है, तो क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे हैं यथार्थ हॉस्पिटल के, तो जिसकी वजह से स्टॉक में आज हमें एक पॉजिटिव नोट पर आज ही स्टॉक यहाँ पे क्लोज हुआ है। और स्टॉक का यहाँ पे नियर बाय ऑल टाइम लेवल्स है, जो कि है 700 के प्राइस के आसपास। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी क्या ये स्टॉक 700 के प्राइस को यहाँ पे तोड़ पाता है या नहीं, क्योंकि 700 प्राइस पे एक इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहाँ पे आके स्टॉक एक और दो बार यहाँ पे गिर चुका है। तो इस स्टॉक पे आप नज़र रखिए, क्योंकि एक अच्छा स्टॉक है और स्टॉक तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसमें हायर हाइज के मतलब इसमें फॉर्मेशन हो रहे हैं। भारतीय एयरटेल के यहाँ पे रिजल्ट्स आए, तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 3.3% का जंप है रेवेन्यू में, प्रॉफिट 46% डाउन है। ठीक है, EBITDA भी 2.8% अप है। ठीक है, अच्छी खासी EBITDA मार्जिन यहाँ पे डाउन है, और एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र सिर्फ और सिर्फ 2% बढ़ा है। ठीक है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर में यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा मिल रहा है फ्रॉम जियो के साइड से। मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि प्रॉफिट आएंगे 6400 करोड़, आए कितने 5947 करोड़। सो जो भी रिजल्ट्स है वो बिलो एवरेज एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। रेवेन्यू मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 48,880 करोड़ का यहाँ पे आ सकता है, आया कितना 49,000, तो यहाँ पे हमें बढ़ोतरी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। EBITDA मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 27,000 आएगा, आया कितना 28,000, यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। लेकिन प्रॉफिट के साइड पे यहाँ पे डेंट हमें मतलब प्रॉफिट के साइड पे यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशंस को भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स ने यहाँ पे बीट नहीं किया है। स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक का चार्ट तो अभी अभी इसने 2050 के 2050 के यहाँ पे लेवल्स को इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया था, और उसके बाद स्टॉक में हमें एक वीकनेस मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, क्योंकि स्टॉक अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का माहौल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिस तरह की यहाँ पे मतलब पैटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी यहाँ पे वीकनेस मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन रिजल्ट्स यहाँ पे मार्केट के एस्टिमेशन को इसने बीट नहीं किया है। अडानी पोर्ट के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर 21% का जंप है रेवेन्यू में, प्रॉफिट 7% यहाँ पे जंप है ईयर ऑन ईयर में, EBITDA यहाँ पे 13% तक बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ा है 12 to 13%। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे सेम है, 7 to 8% का ही जंप है रेवेन्यू में, सॉरी प्रॉफिट में। और EBITDA की अगर हम बात करें तो EBITDA भी यहाँ पे मतलब ठीक ठाक यहाँ पे बढ़ा है। रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक ठाक है, एक हेल्दी ग्रोथ है। और ये जो भी पोर्ट का बिजनेस है वो देखने वाली बात होगी कि आफ्टर ट्रम्प टैरिफ क्या जो भी एक्सपोर्ट की जो भी इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे कितना यहाँ पे नुकसान पहुंचने वाला है। सो अडानी पोर्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे देखने वाले कि यहाँ पे कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, स्टॉक के चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक का चार्ट तो मुझे मतलब एक ही रेंज में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सो 2024 के स्टार्टिंग में ये यहाँ पे चल रहा था 900 के प्राइस पे, और इसने अभी अभी हाइज लगाए थे 1600 के। ठीक है, तो लास्ट के यहाँ पे मतलब अगर हम देखें तो 4 से 5 महीने हो गए स्टॉक एक ही जोन में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो स्टॉक का अभी अभी रिसेंट प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करके यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे शो किया है, और स्टॉक आज 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुए, और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉक यहाँ पे ब्रीच नहीं कर पा रहा है, जो कि इसका लेवल है 1400 का। ठीक है, तो स्टॉक में वीकनेस बनी रह सकती है अप टू द लेवल्स ऑफ 1300, तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। ब्रिटानिया फ्रॉम FMCG, तो HUL के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे, नेस्ले के रिजल्ट्स वीक थे, उसके बाद डाबर के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे थे, और ब्रिटानिया के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो इसने भी मार्केट के एस्टिमेशंस को यहाँ पे बीट नहीं किया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट 520 करोड़, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 566 करोड़ आएगा। ठीक है, रेवेन्यू 4622 करोड़, मार्केट ने एस्टिमेट किया था 4570 करोड़। ठीक है, इन लाइन है। EBITDA 757 करोड़ आया, मार्केट ने एस्टिमेट किया था 814 करोड़ आएगा। मार्जिन 17.8 करोड़ के 17.8% के यहाँ पे आ सकती है, लेकिन आए कितने 16.4% के। सो FMCG सेक्टर में हमें यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो भी इकोनॉमी है वो यहाँ पे मतलब इतना अच्छा यहाँ पे बूम नहीं कर पा रही है। मार्केट में लोगों के पास यहाँ पे पैसा अभी फिलहाल के लिए नहीं है, सो जिसका कि इम्पैक्ट डायरेक्टली FMCG सेक्टर में हमें दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक की चार्ट की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे हाइज लगाए थे 6500, और वहाँ से स्टॉक गिर गिर के यहाँ पे बॉटम लगाया था 4500, और वहाँ से अभी स्टॉक में यहाँ पे रिकवरी हुई है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक आज एक निगेटिव नोट पे क्लोज हुआ है, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। और RSI तो मतलब छोड़ दीजिए, इसने तो मतलब अपने घुटने टेक दिया RSI ने, और स्टॉक में मुझे अभी भी यहाँ पे फिलहाल कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। तो स्टॉक जनरली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि ये स्टॉक यहाँ पे आ सकता है 5393 के प्राइस पे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आती है ऑन डेली बेसिस। ठीक है, सो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, FIDS की अगर हम बात करें तो FIDS ने आज यहाँ पे सेलिंग की है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, FIDS ने आज यहाँ पे मिनिमल सेलिंग की है। ठीक है, 22 करोड़ के यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे सेलिंग हुई है, और DIS की आज यहाँ पे बाइंग हुई है 3840 करोड़ के।
ठीक है। सो नेट आज मार्केट में यहाँ पे बाइंग हुई है विच इज़ लेड बाय DIS, ठीक है। तो ये जी मार्केट की कंप्लेन एनालिसिस, कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।